जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के गणित का 15वां चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रायिकता। ये चैप्टर प्रायिकता एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी वीवीआई होने वाला है। आपके एग्ज़ाम में अब ज़्यादा टाइम है नहीं। 10वीं कक्षा का जो आपको एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ज़्यादा टाइम है नहीं, 2 से 3 दिन और है, 3-4 दिन। 14 तारीख से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अगर इस वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी नोटिफिकेशन होगा वो सभी आप तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो प्रायिकता का जो मेन है वो 3 चीज़ है, 1 2 3। ठीक है, एक होता है सिक्का। इसको इंग्लिश में क्वाइन बोलते हैं। सिक्का में जो परिणाम होता है वो 2 परिणाम होता है। एक होता है सिक्का में हेड, सिक्का आप लोग देखो ये का क्वाइन, ठीक है, सिक्का। एक हेड, इसको हिंदी में बोलते हैं चित्त हेड। और एक होता है पट, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेल। तो सिक्के में जो परिणाम हो गया यानी सभी संभव परिणामों की संख्या यानी पर जो इसमें घटेगा, एक हेड होगा एक टेल होगा। ठीक है, तो इसमें सभी संभव परिणाम की संख्या कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, दूसरा है आपका पासा, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइस। और तीसरा आपका है ताश या प्लेइंग कार्ड, ताश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेइंग कार्ड। ठीक है, तो सिक्का में तो एक हेड होता है एक टेल होता है, तो सभी संभव परिणाम कितना हो गया? 2। सभी संभव परिणामों की संख्या हो गया 2। ठीक है, पासा डाइस में 1 से लेकर के 6 तक का नंबर होता है। 1 2 3 4 5, ये डाइस में 1 2 3 4 5 6 6 तक नंबर होता है। तो इसमें जो परिणाम होगा 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें जो सभी संभव परिणामों की संख्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, अब प्लेइंग कार्ड में ताश की गड्डी में कितना पत्ता होता है? ताश के गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सभी संभव परिणाम हो जाएगा वो होगा 52। ताश के गड्डी को हम 3 भाग में बांटते हैं। ठीक है, 4 भाग में बांटते हैं। ठीक है, ताश के गड्डी को हम 4 भाग में बांटते हैं। आपको बता देते हैं कैसे होता है ताश का थोड़ा समझ लीजिए आप, ये भी इम्पोर्टेंट है। 2 3 4, ठीक है। सबसे पहला होता है इसमें पान का पत्ता, पान। दूसरा होता है ईंट। तीसरा होता है इसमें चीरी। और चौथा होता है हुकुम। ठीक है, चौथा होता है आपका हुकुम। ठीक है, इन सब 4 भाग में बटा होता है। पान, ईंट, चीरी, हुकुम, इन सभी का 13 को पत्ता होता है। 13 चौका 52। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? फेस कार्ड। ठीक है, इसमें फेस कार्ड कितना होता है? तो फेस कार्ड वाला जो पत्ता होता है वो 12 को होता है, क्योंकि इसमें एक बादशाह होता है फेस कार्ड वाला, एक बीबी होता है और एक गुलाम होता है। तो फेस वाला जो पत्ता होता है, फेस का जो पत्ता होता है, फेस वाला जो कार्ड होता है वो कितना होता है? फेस वाला कार्ड होता है 12 गो। ठीक है, क्योंकि एक बीबी होता है तो बीबी भी 4 गो होगा ताश की गड्डी में, गुलाम भी 4 गो और बादशाह भी 4 गो। ठीक है, और पान का पत्ता, ईंट का पत्ता, चीरी का पत्ता और हुकुम का पत्ता। ठीक है, ये सभी 13 होते हैं, तो 13 चौका 52।
तो इस तरीके से आपका ताश के गड्डी से सवाल पूछ सकता है। तो सभी संभव परिणाम कितना हो गया 52, फेस वाला कार्ड कितना हो गया 12, पान का पत्ता कितना होगा इसमें 13, ईंट का पत्ता 13, चीरी का पत्ता 13 और हुकुम का पत्ता 13। अब जो बच गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 को इक्का बोलते हैं, ठीक है। 2 को दुग्गी तिग्गी चौगे पंजे छक्के सत्ता अट्ठा नहल दहल। तो ये सब जो पत्ता है ये सभी 4-4 पत्ता होगा, ठीक है। इक्का ऐसे रहता है, ठीक है जी, इक्का पे ऐसे ए का साइन रहता है, ठीक है। तो ये सभी 4-4 पत्ते हो गए। तो इस तरीके से ताश के गड्डी का पत्ता रहता है। इसमें जो मेन पढ़ना है आपको वो सिक्का के बारे में पढ़ेंगे और पासा के बारे में पढ़ेंगे। आपके इतना तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको इरेज करेंगे हम। चलिए सबसे पहले समझेंगे सिक्का। सिक्के के बारे में पढ़ेंगे पहले। सिक्का क्वाइन, इसमें आपको हम बताए थे कि सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी 2। इसमें एक होता है हेड और एक होता है टेल। तो सभी संभव परिणाम कितना हो गया 2। अब एक प्रायिकता बराबर फार्मूला क्या होता है, किसी घटना का प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता P ऑफ E, किसी घटना का प्रायिकता, हाँ, अनुकूल परिणामों की संख्या, सभी अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। यह E के अनुकूल पर E कोई घटना है तो E के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे सभी संभव परिणामों की संख्या। ये किसी घटना का प्रायिकता होता है, ठीक है। ये फार्मूला है प्रायिकता का, ठीक है। इसमें एक और फार्मूला है जो मोस्ट VBI है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव में रहता है। किसी घटना की किसी भी घटना के प्रायिकता होने और नहीं होने का जो जोड़ होता है वो 1 के बराबर होता है। किसी भी घटना के प्रायिकता होने और नहीं होने का जोड़, एक नहीं का साइन है, नहीं होने का जोड़ 1 के बराबर होता है। ये बहुत ही VBI है, ठीक है। अगर किसी घटना का प्रायिकता हो, किसी सवाल अगर कोई दिया हुआ है किसी घटना का प्रायिकता है तो नहीं होने का प्रायिकता ज्ञात करें, तो इस फार्मूला से, इस सूत्र से आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट VBI सवाल है। ये आपका जो है ये आपका VBI है। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑब्जेक्टिव, खासकर ऑब्जेक्टिव से काफ़ी VBI है, ठीक है। चलिए एक चीज़ और इसमें समझ लेते हैं। किसी भी घटना का प्रायिकता 0 से ज़्यादा, ठीक है, 0 से शून्य से ज़्यादा और 1 से कम होगा। किसी भी घटना का प्रायिकता कितना से 0 से ज़्यादा और 1 से कम होगा। क्यों? इसका मतलब है कि 0 और 1 के बीच का संख्या जो है वो प्रायिकता होगा। 0 भी हो सकता है, ठीक है, और 1 भी हो सकता है, और इसके बीच जितना संख्या है वो किसी घटना के प्रायिकता का मान हो सकता है, ठीक है। जैसे 0.1, 0.2 ये सब किसी घटना का प्रायिकता हो सकता है। 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और इसके बीच का जो संख्या है वो किसी घटना का प्रायिकता 0 से नहीं कम, ठीक है, 0 से नहीं कम और 1 से ज़्यादा किसी घटना का प्रायिकता। जैसे -1 किसी घटना का प्रायिकता नहीं होगा, 2 किसी घटना का प्रायिकता नहीं, क्योंकि -1 0 से कम है और 2 1 से ज़्यादा है, इसलिए किसी घटना का प्रायिकता नहीं होगा, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं। ये बात समझ लिए। चलिए हम सिक्का के पर बोले थे आपको कि सिक्का करवाएंगे, ठीक है, सिक्का और पासा, ठीक है। तो देखिए सिक्का में आपको सभी संभव परिणाम कितना था, सभी संभव परिणाम कितना होता है सिक्का में 2। सिक्का में सभी संभव परिणामों की संख्या 2, ठीक है। अब इससे सवाल कैसे आता है, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1,
कि किसी सिक्कों के उछाला जाता है, ठीक है, यानी टॉस किया गया सिक्कों से, तो हेड आने की प्रायिकता बताइए आप। तो सिक्का में सभी संभव परिणाम कितना होता है? एक सिक्के को अगर हम उछालते हैं तो उसमें संभव परिणाम या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो संभव परिणाम कितना हो गया? 2, ठीक है। तो हेड आने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की कितना हो जाएगा? तो देखिए हेड कितना है इसमें? 1। तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? 1 और संभव परिणाम कितना है? 2, ठीक है। तो 1/2। नहीं समझ में आया? देखिए तो इसको ऐसे लिख भी सकते हैं यहाँ पे, ये आप हम ये प्रायिकता डायरेक्टली हम कर दिए हैं, तो लिख भी सकते हैं कि अनुकूल परिणामों की संख्या तो अनुकूल परिणामों की संख्या तो कितने, क्या बोल रहा है? हेड आने की प्रायिकता, तो हेड कितना है? 1 और सभी संभव परिणाम कितना होता है? सभी संभव परिणामों की संख्या। एक सिक्का को हम अगर उछालते हैं तो उसमें संभव परिणाम कितना होगा? 2। तब प्रायिकता ऑफ हेड आने की कितना हो जाएगा? 1 क्योंकि प्रायिकता क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम 1 और संभव परिणाम 2, 1/2। सवाल नंबर 2 यहीं पे देख लीजिए। सवाल नंबर 2 है, क्वेश्चन 2, ठीक है। अब 2 संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। एक सिक्का में कितना होगा? एक सिक्का में 2 संभव परिणाम होगा, तो 2 सिक्का में 2 से गुना, यानी एक सिक्का में 2, फिर एक और सिक्का में 2, तो 2 दूनी 4, यानी सभी संभव परिणामों की संख्या कितना होगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। जोड़ेंगे नहीं, 2 जैसे एक सिक्का में मतलब हेड टेल होता है, तो एक और सिक्का उसी के साथ उछालेंगे तो एक हेड और एक टेल, तो 2 कितना बच्चा गलती करता है कि इसको जोड़ देता है, 2 4, ठीक है। तो अगर 2 सिक्कों को हम एक साथ उछालेंगे तो एक सिक्का में संभव परिणाम 2 होता है, तो दूसरे सिक्का में भी संभव परिणाम कितना हो जाएगा? 2। तो 2 दूनी 4, तो 2 सिक्कों को अगर एक साथ उछालेंगे तो सभी संभव परिणामों की संख्या 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर 3 सिक्कों के अगर एक साथ उछालते हैं तो 2 गुने 2, क्योंकि एक सिक्कों में 1, तो 3 सिक्कों में 2 गुने 2। हाँ, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो सभी संभव परिणाम कितना हो जाएगा? 8। नहीं तो कितना बच्चा क्या करते हैं? 2 + 2 + 2, तो 6। ये गलत है, ये सही है, ठीक है। क्योंकि इसमें परिणाम का क्या करते हैं, जो सभी एक सिक्के में जो परिणाम होते हैं 2, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 2 सिक्कों को एक साथ अगर उछालेंगे तो 2 दूनी 4, 3 सिक्कों को तो 2 गुने 2, ठीक है। चलिए, तब इसमें सवाल क्या है? 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो देखिए 2 सिक्कों को उछालेंगे तो ये आपको हम प्रूफ कर देते हैं कि 4 कैसे, इसका सभी संभव परिणाम 4 कैसे होगा। देख लीजिए यहाँ पे, इसको हम इरेज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे कोई बच्चा है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला, ठीक है, टॉस किया, एक ही साथ उछाला, तो प्रथम बार में क्या संभावना है कि एक सिक्के पे एक पे हेड आएगा, ठीक है, एक पे क्या आएगा? हेड आएगा, तो दूसरे वाले पे टेल आएगा। एक तो ये परिणाम हो सकता है। फिर क्या हो सकता है? या तो पहले वाले पे टेल आ जाए तो दूसरे वाले पे हेड आएगा, ठीक है। एक और क्या हो सकता है? ये प्रथम परिणाम हो गया, ये दूसरा। तीसरा होगा या तो दोनों पे टेल आ जाए, ठीक है। चौथा होगा दोनों पे हेड आ जाए, ठीक है। अब बताइए, अब कोई परिणाम हो सकता है 2 सिक्कों का अगर उछालते हैं एक साथ हम, तो कोई और परिणाम नहीं आ सकता, यही चारों परिणाम आएगा। तो सभी संभव परिणाम कितना हो गए? 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसमें जो अब सवाल है कि चित्त आने की प्रायिकता पूछ रहा है। क्या? चित्त आने की प्रायिकता। तो चित्त मतलब हेड, तो हेड कितना बार आया है? 1 2 और इधर 3, ठीक है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगा? अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? अनुकूल परिणामों
अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है? 1 2 3। हेड कितने बारी आया है? 3 बारी, तो 3। तब प्रायिकता ऑफ हेड आने की, प्रायिकता ऑफ हेड, हेड को चित्त बोलते हैं, ठीक है, तो चित्त ही लिख दीजिए। प्रायिकता ऑफ चित्त आने की, चित्त आने की क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे सभी संभव परिणामों की संख्या, तो 3/4, ठीक है, इस तरीके से। तो ये दोनों सवाल बहुत ही VBI है आपके सिक्का से, क्वाइन से इसी तरीके से आ सकता है सवाल, ठीक है। तो इस दोनों सवाल को 1-2 बारी करिए, आपको अपने समझ में आ जाएगा। पासा से, पासा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डाइस। इसमें कितना नंबर होता है? 1 से लेकर 6 तक नंबर होता है। कितना नंबर होता है? 1 से लेकर 6 तक। 1 2 3 4 5 6। तो सभी संभव परिणाम कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। सभी संभव परिणाम कितना हो जाएगा? ये डाइस में, पासा में सभी संभव परिणाम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 से लेके 6 तक नंबर है। 1 2 3 4 5 6। अब इसमें सवाल है कि इससे सवाल पूछता कैसे है एग्जाम में, ठीक है, इससे सवाल रहता कैसे है, ठीक है। तो देखिए आपका क्वेश्चन रहेगा इसमें से कि क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हम ले लेते हैं आपका एग्जाम, हाँ 1-2 एग्जाम्पल भी आपको बुक से भी करवाएंगे, ये हम ओरली करवा रहे हैं आपको, ठीक है। तो देख लीजिए क्वेश्चन हम एक ऐसे अपने मर्जी से ले लेते हैं। हाँ, यहाँ पे है कि सम संख्या, पासा में सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता, प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा? क्या होगा, ठीक है, सम संख्या आने की प्रायिकता। तो देखिए डाइस में सम संख्या कितना है? सम संख्या, इससे पहले आपको सम संख्या पता होना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। तो जो 2 से पूरी कट जाए उसे सम संख्या, जो 2 से पूर्णतः विभाज्य होता है उसे सम संख्या कहते हैं। तो 2 से एक 2 कटेगा, एक 4 कटेगा और एक 6 कटेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले सम संख्या की प्रायिकता पूछ रहा है, तो सभी संभव परिणाम लिख लेंगे। सभी संभव परिणामों की संख्या। तो सभी संभव परिणामों की संख्या डाइस में कितना? 1 से लेकर 6 तक नंबर, तो सभी संभव परिणामों की संख्या 6। अब सम संख्या पूछ रहा है, तो सम संख्या कितना है? एक तो 2 है, एक 4 है, एक 6 है, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 1 2 3, 3 सम संख्या है तो 3। तब प्रायिकता ऑफ सम संख्या, प्रायिकता ऑफ सम संख्या, ठीक है, 3/6। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2, ठीक है। अब इसमें इसमें अब सवाल इसी में सवाल रहेगा, सम संख्या के जगह पे रहेगा विषम संख्या। विषम संख्या कोई बोल दे, विषम संख्या। तो विषम संख्या होने की पासा में विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा, ठीक है। तो विषम संख्या देखिए जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या कितना है? वो 1 हो जाएगा, 3 और 1 हो जाएगा 5। तो विषम संख्या भी 3 है, ठीक है। तो विषम संख्या 3, तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? 3 और सभी संभव परिणाम कितना है? 6। तो प्रायिकता ऑफ विषम संख्या, विषम संख्या, तो कितना हो जाएगा? अनुकूल परिणाम 3 और सभी संभव परिणाम 6। तो 3 1 कम 3, हाँ, और 3 दूना 6, 1/2 ये भी आ जाएगा, ठीक है। अब कैसे सवाल पूछेगा? देखिए सवाल हम एक ही लिखे हैं, इसमें से आपको हम करवा रहे हैं, बस सुनिए आप और देखिए, ठीक है। अब कोई पूछ सकता है इसमें, हाँ, अभाज्य संख्या पूछ सकता है इसमें कि भाज्य संख्या का प्रायिकता क्या होगा, ठीक है। अभाज्य संख्या का प्रायिकता क्या होगा, ठीक है, ये भी पूछ सकता है आपसे कोई। या ये पूछ सकता है कि
3 से बड़ी संख्या का प्रायिकता बताइए, या ऐसे पूछ सकता है 1 और 6 के बीच की संख्या का प्रायिकता बताइए, ऐसे भी कोई पूछ सकता है। जैसे देखिए एक सवाल हम और ले लेते हैं, सवाल नंबर दूसरा, 1 और 6 के बीच 1 और 6 के बीच 1 और 6 के बीच वाली संख्या का प्रायिकता क्या होगा। तो देखिए 1 और 6 के बीच में कितने संख्या है, 2 3 4 5, ठीक है। तो सभी संभव तो वही रहेगा, सभी संभव परिणामों की संख्या। तो सभी संभव परिणामों की संख्या कितना होगा, 6 ही होगा, क्योंकि पासा में 6 संख्या होता है, तो सभी संभव परिणाम तो 6 है। अब सवाल कह रहा है कि 1 से 6 के बीच की संख्या का प्रायिकता। तो 1 से 6 के बीच में कितना संख्या है, 1 2 है, 1 3 है, 1 4 है, 1 5 है, 4 संख्या है, ठीक है। 1 2 3 4। तो अनुकूल परिणामों की संख्या, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 4। प्रायिकता ऑफ क्या, 1 और 6 के बीच का, 1 और 6 के बीच का, ठीक है। क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम बटे सभी संभव परिणाम, 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2/3 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल रहेगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए आपके बुक का एक सवाल है, उसको करते हैं। यदि PE बराबर 0 यानी प्रायिकता ऑफ E 0.05 है, तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको एक सवाल, आपको एक हम सूत्र बोले थे याद रखने के लिए, वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी VBI है, ठीक है। PE और P नहीं का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के। इसी सूत्र पे ये सवाल बनेगा, ठीक है। तो PE का प्रायिकता दिया हुआ है, तो नहीं का पूछ रहा है। तो देखिए E का दिया हुआ है कितना है, 0.05। तब P नहीं E का प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए P नहीं का प्रायिकता PE नहीं का प्रायिकता, ये इधर क्या है, ये इधर आपका प्लस में है, तो इधर आके माइनस में 0.05। तो PE नहीं का प्रायिकता हो जाएगा। देखिए 1 में से इसको घटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा, यहाँ से घटा लीजिए, 0 पॉइंट, यहाँ पे कुछ नहीं था, 0 पॉइंट, अब यहाँ पे 0.5, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे बचेगा ये 9, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.95, यही आपका आंसर है, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी VBI है, ये बहुत बारी पूछा गया है सवाल ये। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप।